हमारे देश में मटकी छूने पर सजाए मौत मिलती है, मूछ रखने पर मूछ काट दी जाती है, घोड़ी चढ़ने पर पीटा जाता हो, हत्या कर दी जाती हो, और मंदिर के प्रांगण के सामने पहुंचने पर बेरहमी से पीटा जाता हो। 28,000 से ज्यादा सरस्वती शिशु मंदिर और सरस्वती विद्या मंदिर चलाता है आरएसएस, और उसमें लाखों लाख जो छात्र पढ़ते हैं, उनमें दलितों के साथ और छुआछूत किस किस विद्यालय में होती है, इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए और आरएसएस के ये तमाम ऐसे स्कूलों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज मैं आपके साथ जिक्र करूंगा देश की आज़ादी के अमृतकाल के अवसर पर दो ऐसी घटनाएं हुई है जिससे पूरा देश और मानव सभ्यता शर्मसार हुई है। एक, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को बाइज्जत रिहा करने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार का षड्यंत्र, और दूसरा राजस्थान की जालोर जिले के सुराणा गांव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो विद्या भारती संस्थान है उसके द्वारा संचालित सरस्वती शिशु मंदिर में 9 वर्ष की मासूम इंदर मेघवाल की मटकी छूने पर पीट कर हत्या करने का घटना हुई है। और इसके बाद किस प्रकार की राजनीति हमारे देश के अंदर की जा रही है, मैं आप सबों से कहना चाहता हूं, मीडिया से लेकर के और राजनीतिक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का चरित्र इस पूरे मसले पर किस प्रकार का है, पहले मैं आपको प्रकाश डालता हूं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से लेकर के और रामदास अठावले तक, रामदास अठावले स्वयं पीड़ित परिवार को मिलने के लिए गए, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और वसुंधरा राजे सिंधिया जो वहां पर पहले पूर्व मुख्यमंत्री है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पूनिया तक, सतीश पूनिया तक, वरिष्ठ राजनेता उनके राजेंद्र शर्मा से लेकर तमाम लोग ये दावा कर रहे हैं, देश और दुनिया में संदेश दे रहे हैं कि गहलोत सरकार के राज में विद्यालय के शिक्षक ने पीट पीट करके एक मासूम दलित की हत्या कर दी। लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि आरएसएस के विद्या भारती संस्थान जिसके सुराणा गांव में जो चल रहा है सरस्वती शिशु मंदिर, उसकी तर्ज पर 28,000 से ज्यादा सरस्वती शिशु मंदिर और सरस्वती विद्या मंदिर को संचालित कर रही है, जिनमें लाखों लाख छात्र पढ़ते हैं। और सुराणा गांव में इंद्र मेघवाल की शहादत, मैं कहूंगा उसके बाद यह उजागर हो चुका है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा संचालित सरस्वती शिशु मंदिर और सरस्वती विद्या मंदिर में छुआछूत की जाती है। इसीलिए आरएसएस बीजेपी से जुड़े हुए शिक्षक छैल सिंह ने मेघवाल जाति की मासूम इंदर को बेरहमी से पीटा। और इसके लिए केंद्रीय अनुसूचित आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी एक बड़ी रिपोर्ट है, उन्होंने स्वयं वहां पर जाकर देखा। 1300 किलोमीटर इधर से उधर 25-24 दिन के उपचार के दौरान इंदर के पिता देवाराम और उनके परिजन उस बच्चे को बचाने के लिए 8 हॉस्पिटलों में लेके गए। 20 जुलाई को उसे पीटा गया और 13 अगस्त को उसने आखिरी सांस ली है। और तब दूसरी तरफ इस पूरे षड्यंत्र को समझना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत से लेकर वसुंधरा राजे तक और रामदास अठावले से लेकर के सतीश पूनिया तक और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से लेकर के और राजेंद्र शर्मा तक तमाम भाजपाई प्रचार कर रहे हैं कि दलित मासूम की हत्या शिक्षक ने पीट पीट कर दी है, लेकिन कहीं नहीं बता रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा संचालित विद्या भारती संस्थान के स्कूल सरस्वती शिशु मंदिर में मेघवाल खान परिवार में जन्मे दलित इंदर की हत्या कर दी गई है। और दूसरी तरफ दुनिया में संदेश दिया जा रहा है और स्थानीय स्तर पर जालोर के जो विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा में विधायकों के सचेतक हैं, विधायक दल के सचेतक जोगेश्वर गर्ग दावा कर रहे हैं ये मेरे जालोर जिला और ये मेरे जालोर की विधानसभा को बदनाम करने का षड्यंत्र है।
और ठीक जो भाषा जालोर के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के सचेतक योगेश्वर गर्ग कर रहे हैं, वही भाषा उस स्कूल में सरस्वती शिशु मंदिर के शिक्षकों की है और वही भाषा वहां के विद्यार्थियों की भी आ रही है। और ये ही भाषा उसके इर्द गिर्द के लोग, जालोर के ही जिले में एक बागोड़ा गांव है जहां पर एक बड़ी सभा की गई और उस सभा में शिक्षक छैल सिंह के समर्थक और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के समर्थक ऐलान कर रहे थे, पुलिस के एक आला अधिकारियों को धमकी दे रहे थे कि पीड़ित परिवार के साथ जो भीम आर्मी का एक नेता वहां बैठा हुआ है उसे वहां से बाहर कर दिया जाए, अन्यथा हम राजस्थान से भीम आर्मी का नामो निशान मिटा देंगे। और तब मैं ये मानता हूं कि दो बड़े कारण हो सकते हैं। जालोर के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के सचेतक योगेश्वर गर्ग के द्वारा इतना बड़ा झूठ बोल देना, जो कि केंद्र के मंत्री से लेकर के अनुसूचित आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, और गहलोत सरकार ने तो बाकायदा जैसे ही मृतक इंद्र मेघवाल के पिता की शिकायत, परिवार की शिकायत उन तक पहुंची, राजस्थान की पुलिस ने तत्काल SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया, अनुसूचित जाति के तहत तो मुकदमा दर्ज किया, हत्या का मुकदमा भी किया और जातिवाचक जो शब्द उसने कहे शिक्षक को गिरफ्तार किया। और अभी तो तत्काल उसको एक अलग से जांच पड़ताल करके ताकि उसकी तत्काल सुनवाई हो सके। मैं कोई यहां गहलोत सरकार का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ संभव है, और केंद्रीय अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला जी ने भी कहा कि बिल्कुल राजस्थान की सरकार सही कदम उठा रही है। तो मेरे देशवासियों, मैं ये बात कहना चाहता हूं, आज हमारे देश में मटकी छूने पर सजाए मौत मिलती है, मूछ रखने पर मूछ काट दी जाती है, घोड़ी चढ़ने पर पीटा जाता हो, हत्या कर दी जाती हो, और मंदिर के प्रांगण के सामने पहुंचने पर बेरहमी से पीटा जाता हो। ऐसे उदाहरण मैं आपके सामने देता हूं। यह कोई पहली घटना नहीं, यूं तो लाखों लाख छुआछूत का मामला हमारे देश के अंदर दलित समुदाय के लोगों को भुगतना पड़ता है। मैं आपको जिक्र करना चाहता हूं 29 मार्च 2018 का गुजरात के भावनगर का, जिला भावनगर का, वहां का टिंबा गांव में प्रदीप राठौर 21 साल का युवा था। उसे घुड़सवारी का शौक था, घुड़सवारी पर अपने घोड़ा खरीद कर उस पर करतब दिखाया करता था। उसकी हत्या कर दी गई सिर्फ इसलिए क्योंकि वह दलित समुदाय का था। ऊंची जाति के सवर्णों ने कहा कि दलित हमारे सामने घोड़ी सवारी करेगा, घुड़सवारी करेगा, हमको मंजूर नहीं है। मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूं साबरकांठा का जिला के गोराला गांव में, जहां ठाकुरों ने 23 वर्षीय अल्पेश पांड्या को बेरहमी से लाठी डंडों से पीट पीट करके अधमरा करके उसकी जबरदस्ती मूछें काट डाली। मैं जिक्र करना चाहता हूं 17 फरवरी 2020 का गुजरात के बनासकांठा का, जहां पर आर्मी का जवान आकाश, उसकी शादी थी, उस देश की हिफाजत करने वाले जवान की शादी थी, और वो शादी में अपनी घुड़चढ़ी कर रहा था। वहां सवर्णों ने उसे घुड़चढ़ी नहीं करने दिया, पत्थर बरसाए। ये घटना भी मैं गुजरात का कह रहा हूं। और अभी 19 अगस्त को जन्माष्टमी के दिन खंडवा का मैं जिक्र कर रहा हूं, जिस समय मटकी फोड़ने की प्रक्रिया चल रही थी, 15 साल की दलित बच्ची वहां के प्रांगण के सामने से गुजरी, उसे बेरहमी से मारा पीटा गया, उसकी पसली तक तोड़ डाली गई। यह मध्य प्रदेश का जिक्र है। तब ऐसी स्थिति में मैं यह मानता हूं और आप सबों से मैं अपील करता हूं, हमारे देश में जिस तरीके से सुराणा में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरस्वती शिशु मंदिर के शिक्षक ने, छैल सिंह ने दलित परिवार में जन्मे मासूम इंद्र की पिटाई कर दी और उसकी जान ले ली, इससे एक बात बड़ी साफ हो चुकी है। और मैं बधाई देना चाहता हूं, ये साहस किया है विजय सांपला ने, अनुसूचित आयोग के, ये हिम्मत की कि आरएसएस के द्वारा संचालित स्कूल में मासूम बच्चे की पीट पीट कर हत्या कर दी गई मटकी छूने पर मैं अपील करता हूं विजय सांपला जी, आपकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। 28,000 से ज्यादा सरस्वती शिशु मंदिर और सरस्वती विद्या मंदिर चलाता है आरएसएस,
और उसमें लाखों लाख जो छात्र पढ़ते हैं, उनमें दलितों के साथ और छुआछूत किस किस विद्यालय में होती है, इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए और आरएसएस के ये तमाम ऐसे स्कूलों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। ऐसा भी एक डर और भय बनाया जा रहा है कि वो बच्चे जो वहां पढ़ रहे हैं वह कहां पढ़ेंगे। तो एक बात आप और हम सब लोगों को गांठ बांधनी पड़ेगी। मैं बताना चाहता हूं, छुआछूत के दो बड़े कारण हो सकते हैं। एक कि किसी का छुआ हुआ पानी आप नहीं पिएंगे। हमारे देश, दुनिया की इस धरती पर मैं तो हैरान हूं, एकमात्र धर्म है हिंदू धर्म, जिसमें एक हिंदू दूसरे हिंदू को छू लेगा तो वो नीच हो जाता है। तो मैं ऐसी दशा में आपको बताना चाहता हूं, यदि सच में छुआ हुआ जल नहीं पीना है तो इस वैज्ञानिक युग की बात मैं आपके सामने करना चाहता हूं। हमारे देश में पेड़ पौधे से लेकर के पशु पक्षी तक और इंसानों से लेकर के जीव जंतु और कीड़े मकोड़े तक, वो सब जो जल है तो जीवन है, जल का ग्रहण करते हैं और जल का त्याग भी करते हैं। पेड़ पौधे वाष्प के रूप में या जड़ों के नीचे से पानी छोड़ते हैं, तो जीव जंतु इंसान कीड़े मकोड़े मलमूत्र के रूप में पानी का त्याग करते हैं। और पूरे ब्रह्मांड में एक धरती एक ऐसा ग्रह है जहां जल का चक्र है, जो पानी अभी इस वक्त पेड़ों के पेट में है, कीड़े मकोड़े आप सबों के, पशुओं के, जानवरों के पेट में है, वो कल बाहर निकल के मलमूत्र के रूप में बाहर आएगा, वाष्प बन करके फिर वापस ऊपर जाएगा या फिर नदी नालों के माध्यम से समुद्र में जाकर समुद्र से फिर वर्षा बन करके वापस आएगा। तो जो सच में छुआछूत मानते हैं उन सबों से मैं अपील करता हूं, आप सब लोगों से मैं करबत प्रार्थना करता हूं, आप सब लोग पानी पीना इस धरती पर बंद कर दें। क्योंकि जो पानी किसी दलित के पेट में से, किसी कीड़े मकोड़े के, पशुओं के पेट में से, जानवरों के पेट में से बाहर निकलता है, वर्षा के रूप में वापस आता है, आप उसका सेवन करके जिंदा रह रहे हैं। और ना केवल जल का त्याग करें, बल्कि उस जल से जो फल और अनाज पैदा होता है उसका भी आपको त्याग करना चाहिए। बागोड़ा गांव की सभा में मैं राजस्थान की सरकार और खास करके जालोर के पुलिस का आला अधिकारियों से कहना चाहता हूं, जिस तरीके की धमकी दी गई कि वहां पर भीम आर्मी का जो नेता पीड़ित परिवार के साथ है उसे बाहर निकाला जाए, अन्यथा पूरे राजस्थान से भीम आर्मी का नामो निशान मिटा देगा, ऐसी धमकी जब वहां से दी गई है, तब मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। यह धमकी अगर इसलिए दी गई है कि इंदर मेघवाल, मासूम इंदर मेघवाल के परिवार को, पीड़ित परिवार को ढाढ़स बनाना, उनकी हिम्मत बनाना और उनको न्याय दिलाने की लड़ाई के साथ में वह खड़े हैं, तो इतनी हिम्मत अगर आपकी है तो यही बात तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने भी कही है कि पीट पीट कर हत्या कर दी गई है पानी के बदले। वसुंधरा राजे ने भी कही है, सतीश पूनिया ने भी कही है, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भी कही है, राजेंद्र शर्मा ने भी कही है। इस सब लोगों ने ये बात दावे के साथ में कर, केंद्रीय मंत्री स्वयं वहां जाकर के अठावले वो मिले हैं, उन्होंने भी कही है। तो यही धमकी मैं अपील करता हूं, राजस्थान में जो भीम आर्मी को वहां से हटाने की धमकी दे रहे हैं, अपने बाप की संतान हो तो दो गजेंद्र शेखावत को यह धमकी, दो विजय राजे सिंधिया को यह धमकी, अब वही धमकी दो आप अठावले को, वही धमकी दो आप राजेंद्र शर्मा को, और किरोड़ी लाल मीणा को भी वही धमकी दे करके दिखाओ, और सतीश पूनिया को, तब मैं मानूंगा कि आपकी धमकी में दम है। लेकिन खेल देखिए, फिर मैं कहना चाहता हूं, जालोर के इर्द गिर्द जहां मालूम है कि वहां विद्यालय सरस्वती शिशु मंदिर है, वहां बताया जा रहा है कि मटकी छूने से हत्या नहीं की गई। भाजपा के लोग कह रहे हैं, भाजपा के नेता कह रहे हैं, भाजपा का विधायक कह रहा है, वहां का प्रशासन कह रहा है उस स्कूल का, और दूर जाकर कह रहे हैं कि दलितों की हत्या कर दी गई है। हमारे देश के आम नागरिक और दलित समुदाय के इस पूरे मसले से जो शर्मसार अपने को महसूस कर रहे हैं, उन सबों से मैं अपील करता हूं, इस पोल खोल को दूर तक पहुंचाने की आवश्यकता है। और फिर मैं कहना चाहता हूं कि जब पूरी, या तो फिर जोगेश्वर गर्ग कहे कि हमारे देश का केंद्रीय अनुसूचित आयोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष झूठ बोलता है, या वो दावा करे कि हमारे देश का केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत झूठ बोलता है, हमारे देश का केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले झूठ बोलता है, हमारे देश के राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री विजय राजे झूठ बोलती है, वहां का सतीश पूनिया झूठ बोलता है, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा झूठ बोलता है, राजेंद्र शर्मा झूठ बोलता है। ये सारी बात जोगेश्वर शर्मा को बतानी चाहिए और उस सरस्वती शिशु मंदिर के इस टीचरों को भी बतानी चाहिए जो आरएसएस के द्वारा संचालित किया जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं, ये विरोधाभास योजनाबद्ध तरीके से है। और फिर मैं ये भी कहना चाहता हूं, हो सकता है कि उस घायल बच्चे को जानबूझ करके
अच्छा उपचार ना होने दिया गया हो। और ऐसे समय में पूरे देश के अंदर एक बात से ध्यान भटकाकर दूसरा, दूसरे का तीसरा, हो सकता है कि वह भाजपा आरएसएस की क्रोनोलॉजी का शिकार हुआ। पहले उनके स्कूल में मटकी छूने पर पीटा गया, उसके बाद उसको यहाँ से वहाँ इलाज के नाम पर दौड़ाया गया। ये तो कान की नस फटने के बाद इस वैज्ञानिक युग में कैसे नहीं उस बच्चे को बचाया जा सकता था, अगर तत्परता के साथ में केंद्र से लेकर गुजरात तक कई जगह भाजपा की सरकार है, ये मामले को गंभीरता से लिया था। लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूं, दो मामलों ने देश को बड़ा शर्मसार किया है। 2002 में हम सब जानते हैं 3 मार्च को बिल्किस बानो के साथ में किस तरीके से 11 लोगों ने गैंगरेप किया था। उसकी मासूम 3.5 साल की बच्ची की हत्या कर दी थी। उसकी माँ और परिवार की 3 और महिलाओं के साथ गैंगरेप किया था। 7 लोगों की हत्या कर दी गई, 6 लोग आज भी लापता हैं। ऐसे हत्यारे बलात्कारियों को संस्कारी बता करके रिहा कर देना, और फिर दूसरी बड़ी घटना की मटकी छूने पर आरएसएस के द्वारा संचालित विद्यालय में 9 साल की मासूम की पीट कर हत्या करा देना, देश को शर्मसार करने वाली बात है। धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं, आप सब लोगों से अपील करता हूं कि मासूम इंदर की आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए और बिल्किस बानो को न्याय दिलाने के लिए पूरा देश एकजुट होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय संविधान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।